सभा की समिति के प्रतिवेदन का सभा के समक्ष रखा जाना, ये प्रतिवेदन क्यों नहीं रखा? तारकिशोर जी और कई विधायकों ने उठ के बार बार आसन से आग्रह किया। लोकतंत्र के जननी बिहार की भूमि पर विगत कुछ वर्षों से जनादेश का सम्मान और अपमान दोनों देख रहे हैं। जनादेश जिसके साथ हम प्राप्त करते हैं, मानकर लोकतंत्र की खूबसूरती को दर्शाने का प्रयास करते हैं। संवैधानिक संस्था और संवैधानिक पद पर बैठे लोग का सम्मान संविधान के प्रति सम्मान व्यक्त करना, ये हर भारतीय नागरिकों का कर्तव्य है। जब तक जो जिम्मेवारी जिस पद का मिले, पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ समर्पण भाव से हमें निभाना है। आपने देखा कि कल सदन आहूत हुआ, कार्यसूची हमने जो बनाया था, पहला ये आप लोग के पास गया, जिसमें अध्यक्ष द्वारा प्रारंभिक संबोधन था। उसके बाद बिहार विधानसभा के समितियों के प्रतिवेदनों का सभा के समक्ष रखा जाना था। उसके बाद उस कार्यसूची को चेंज कर दिया गया, प्रतिवेदन को चौथा नंबर पर रखा गया। आसन और सदन की गरिमा को बनाए रखने के लिए आहूत सदन में हमने जो प्रतिवेदन लोगों के बीच गया, उसी पर सदन को चलाया, क्योंकि संवैधानिक मर्यादा बनी रहे सदन की। बाकी प्रक्रिया आपने वहां देखा, हमारा संबोधन हुआ, नए अध्यासी सदस्य आए, फिर आगे की प्रक्रिया उन्होंने शुरू की और चौथे नंबर पर जिसमें लिखा हुआ है कि बिहार विधानसभा की समिति के प्रतिवेदन का सभा के समक्ष रखा जाना, ये प्रतिवेदन क्यों नहीं रखा गया? हमारे नेता माननीय तारकिशोर जी और कई विधायकों ने उठ के बार बार आसन से आग्रह किया कि आप प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखवावें। उन्होंने नहीं रखा। आज हमने पुनः अध्यक्ष को लिखकर विधानसभा के और संबंधित सेक्रेटरी, संसदीय कार्य मंत्री, सबको हमने कहा, पत्र भेजा है कि कल के कार्यसूची में इसको जोड़ा जाए, क्योंकि ये मामला विधानसभा के अंदर आया था और घोटाला से संबंधित था। स्पेशल कमेटी बनी थी, विशेष कमेटी, उसकी रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखें ताकि सब लोग जाने, क्योंकि आपका मिशन है भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस। अगर जो हम पवित्र और आदर्श हैं तो सभा पटल पर इसको रखने में क्या हर्ज है?
दूसरा प्रतिवेदन है आचार समिति का रिपोर्ट, जिसमें उप मुख्यमंत्री सहित कई मंत्री के ऊपर कार्रवाई के लिए लिखा गया है। आप कहते हैं अपराध मुक्त बिहार बनाएंगे, अनुशासित संयमित न्याय के साथ विकास करेंगे, तो न्याय होनी चाहिए। जिसने भी संवैधानिक नियम को तार-तार किया है, आसन को अपने पैरों तले रौंदा है, ऐसे लोगों को अगर जो सब कार्रवाई नहीं होती है, संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा नहीं बचाई जाएगी, तो आप संवैधानिक पद पर बैठकर लंबी लंबी बातें करने से लोगों का विश्वास नहीं जगेगा। आज आप देखें कि संवैधानिक संस्थान के संदर्भ में कल सदन के अंदर क्या शब्दों का प्रयोग किया गया। आप संवैधानिक पद पर बैठे हैं, अपने पद की गरिमा का मर्यादा रखें।